गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा पंचकर्मा का टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। आज थर्ड लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कंप्लीट स्टडी करना है तो आप पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। सेकेंड लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। आज से हम स्नेह द्रव्य के गुण यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्नेह द्रव्यों में कौन कौन से गुण होते हैं? द्रवम सूक्ष्मम सरम स्निग्धम पिछलम गुरु शीतलम प्रायो मंदम मृदु च तत् यत् द्रव्यम स्नेहनम मतम। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए शीतल ना। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? स्नेह द्रव्यों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होता है? और हम यही चीज गलत कर देते हैं। हमको क्या लगता है ना, जैसे तेल उष्ण होता है, अपन क्या समझ लेते हैं तेल मतलब स्नेह है ना। स्नेह में बहुत सारी चीजें भी आती हैं, द्रव्य भी आते हैं, तेल भी आता है। लेकिन तेल में क्या है? उष्ण गुण भी होता है ना, उष्ण है। लेकिन स्नेह द्रव्यों में उष्ण नहीं है, इसलिए आप उष्ण लिखकर यहाँ पर क्रॉस कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा एग्जाम में स्नेह द्रव्यों में उष्ण गुण नहीं होता है। ठीक है। अब सूक्ष्म है ना, माइक्रो चैनल्स में प्रवेश करता है, सर है, स्निग्ध है, स्निग्ध तो होता ही है, पिच्छिल गुरु और शीतल। प्रायो मंदम मृदुचा यत् द्रव्यम स्नेहनम स्नेहमतम। अभ्यंग हेतु आसन। अभ्यंग के लिए हम 7 पोजीशन में अभ्यंग करते हैं। 7 अवस्थाओं में अभ्यंग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आचार्य डल्हन ने अभ्यंग काल के प्रभाव अनुसार बताया। एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने इस टाइप से डिवीजन किया हुआ है, आचार्य डल्हन। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 300 से स्टार्ट करेंगे। कैसे याद रहेगा? 300 में 3 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, ता से 3 आता है तो ता से ही त्वचा। 300 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी स्किन पर क्या रहती है? त्वचा। तो आपको याद रहेगा सबसे पहले त्वचा है। फिर 300 से लगातार तक 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 चीजें हैं, आपको याद रखना है ताकि आप 900 से 1000 तक ना ले जाएं बाद में, है ना। तो 300 से स्टार्ट करके 900 तक लाना है। 7 धातुओं तक पहुंचेगा, लेकिन 7 धातुओं में क्या यहाँ पे शुक्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। शुक्र को लिखकर क्रॉस कर लेना तो याद रहेगा शुक्र नहीं है। त्वचा की कितनी चीजें हैं? 2 चीजें हैं। देखो 300 मात्रा तक इतने समय में स्नेह त्वचा के रोमांच तक पहुंचता है। 400 में त्वचा में पहुंचने तक का काल। अब समझिए, ये हमारी स्किन है, त्वचा है। तो 300 मात्रा में कहाँ पहुंच रहा है वो? त्वचा के रोमांच तक पहुंच रहा है। मतलब अगर यहाँ पे हमारी त्वचा पर रोम है तो यहाँ तक पहुंचने में समय कितना लग रहा है? 300। त्वचा में पहुंचने तक का। अब यहाँ से यहाँ पहुंचा, त्वचा में पहुंचा, यहाँ तक का कितना है? 400 है। जल्दबाजी में क्वेश्चन क्या गलत हो जाएगा? हम 3 से त्वचा ले लेंगे, त्वचा नहीं है, वो क्या है? रोमांच। फिर 400 में त्वचा है। उसके बाद क्रमशः जो हमारी धातुएं आती हैं, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वो क्रमशः है, शुक्र नहीं है, इसको ध्यान रखना है। आचार्य डल्हन के अनुसार उद्वर्तन, उद्घर्षण, उत्सादन में किन द्रव्यों का उपयोग किया जाता है वो आचार्य डल्हन ने बताया है। ठीक है। इनका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे इनको किया जाता है उपयोग, वो आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, देखते हैं। उद्वर्तन में ऐसे द्रव्यों का उपयोग किया जाता है जो प्रविलापन या विमलापन करते हैं। देखो उद्वर्तन में जनरल सभी ने सुना होगा, स्थल में क्या करवाते हैं हम? स्थल में उद्वर्तन कराते हैं। क्यों कराते होंगे? यहाँ पे कफ और मेद का बाहुल्य रहता है, तो मेद को पिघलाने के लिए, है ना, मेद को, कफ को पिघलाने के लिए, गलाने के लिए हम उद्वर्तन करते हैं। ठीक है, तो विमलापन, प्रविलापन करते हैं।
उद्घर्षण, स्नेह औषधि चूर्ण आदि भी अभिघर्षणम, जो स्नेह रहित औषधि चूर्ण है उससे हम घर्षण करते हैं, उद्घर्षण। तो देखो कहीं भी खुजली होती है ना, कंडू होती है, वहां पर हम घर्षण करते हैं। तो खुजली में किससे घर्षण करोगे आप? जो चीजें रुक्ष रहेगी, जो चूर्ण रहेगा। हाँ, तो चूर्ण से हम घर्षण करते हैं, इसमें स्नेह नहीं रहता है। ये आचार्य डल्हन ने बताया वो तीनों श्लोक। ठीक है। उत्सादन, उत्सादन में स्नेह, एक चीज हमने याद कर लिया कि घर्षण चूर्ण से करते हैं, चूर्ण मतलब वहां पर स्नेह नहीं रहेगा, और उत्सादन में स्नेह रहेगा। जब एक याद कर लिया दूसरा याद हो जाएगा। अब इसको याद रटेंगे कैसे? उस साधन में देखो सा है, सा से स्नेह हो जाएगा, सा से स्नेह, स्नेह तो चूर्ण शरीर पर घर्षण किया जाता है। आचार्य सुश्रुत का देखते हैं, उद्वर्तन प्रतिलोम गति से किया जाता है, हमको मेद को पिघलाना है, प्रतिलोम बालों के लोमों के प्रतिलोम दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। और क्या किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में? लिख लीजिए, आलेप को भी प्रतिलोम लगाया जाता है। अब ऐसी दो चीजें होते हैं जिनको अनुलोम करते हैं, क्या क्या करते हैं? शस्त्र कर्म, सुश्रुत संहिता में पढ़ोगे, शस्त्र कर्म को अनुलोम विधि से करते हैं। और एक होता है अभ्यंग, अभ्यंग में हमको बॉडी को, त्वचा को बल प्रदान करना होता है, इसीलिए हम उसको अनुलोम दिशा में करते हैं, ये भी अनुलोम किया जाता है। दो चीजें हैं प्रतिलोम, दो है अनुलोम। उद्वर्तन के लिए आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? उद्वर्तनम वातहरम कफ मेदो विमलापनम स्त्रीकरणम अंगानाम त्वक प्रसाद करम परम। और आचार्य अष्टांग हृदय का क्या है? उद्वर्तनम कफहरम मेधसा प्रविलायनम। सेकेंड हाफ सेम टू सेम, फर्स्ट हाफ में कुछ चेंजेस हैं, पहले नंबर पर वात, दूसरे नंबर पर कफ, तीसरे नंबर पर मेध। आचार्य सुश्रुत ने बोला, तीसरा नहीं याद करो ना, तीसरा तो दोनों आचार्य ने बोला। तो वातहरम कफ मेदो विमलापनम आचार्य सुश्रुत का रेफरेंस पूछा जाता है यहाँ से, किस आचार्य का है? उद्वर्तनम कफहरम, आचार्य बागभट्ट ने केवल कफहर बोला है, साथ में मेदहर तो बताया ही बताया है, जो कि दोनों का है, कफहर भी दोनों का है। ठीक है, कैसे याद करेंगे? देखिए, पहले आचार्य चरक आते हैं, फिर सुश्रुत आते हैं, फिर बागभट्ट आते हैं। इनको 1 नंबर दिया, इनको 2 नंबर दिया, इनको नंबर नहीं दे रहे अभी, क्योंकि हमको इससे ही याद करना है। आचार्य सुश्रुत दूसरे नंबर पे तो 2 दोष बताए, कौन कौन से दोष बता दिए उन्होंने? एक वात बता दिया है और एक कफ बता दिया है। एक हमको याद हो गया है, तो दूसरे में क्या हो गया? आचार्य बागभट्ट ने ओनली कफ बताया है। ठीक है, रेफरेंस पूछा जाता है, इसलिए आपको ऐसे याद रखना है। उद्घर्षण, उद्घर्षण प्रसन्नता सौभाग्य। तो उद्घर्षण को तो पहले हम समझ लें, ट्रिक बना लें। जैसे स्क्रब करते हैं, लड़कियां स्क्रब करती हैं, वो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा कुछ दानेदार होता है ना, कुछ मटेरियल होता है दानेदार, उसको फेस पर रब करते हैं, उससे क्या होता है? प्रसन्नता। ये प्रसन्नता मतलब खुशी नहीं है, प्रसन्नता मतलब उसका चेहरा खिला खिला दिखता है। तो किससे होता है? ये स्क्रबिंग से होता है ना, तो उद्घर्षण में वही है ना, स्क्रब करेंगे तो खिला खिला त्वचा दिखेगी, सौभाग्य, शरीर की शुद्धि और लघुता आदि गुणों का उत्पादक, और कंडू कोढ़ और वाद का नाशक होता है। तो इसको कैसे रिलेट कर लिया हमने? उद्घर्षण कंडू, जहां पर खुजली होती है वहां पर हम क्या करते हैं? रबिंग करते हैं, रबिंग मतलब घर्षण। ठीक है। उत्सादन, स्त्रियों का शरीर विशेष रूप से कांतिमान होता है, जो उबटन लड़कियां लगाती हैं, स्त्रियां लगाती हैं, बेसन उसमें हल्दी मिला के, थोड़ा सा उसमें तेल मिला के, यही लगाती है ना, एक प्रकार का क्या है? उत्सादन है। तो उत्सादन स्त्रियां विशेष रूप से कांतिमान बनाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है ना। कैसे याद किया था हमने? सा से स्त्री। ठीक है, अब दोनों के लिए आया है उद्घर्षण उत्सादन, दोनों ही सिराओं के मुख की वृद्धि करता है, और त्वचा स्थित अग्नि मतलब भाजक पित्त की दीप्ति के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दोनों चीजें, उद्घर्षण भी है, उत्सादन भी है। अब देखो, इससे क्या होता है? स्क्रबिंग से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है ना, स्क्रबिंग से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो त्वचा चमकने लगती है ना, भ्राजक पित्त की वृद्धि हो रही है। आचार्य बागभट्ट के अनुसार मूर्धनी तेल,
मूर्धनी तेल किसकी देन है? आचार्य बागभट्ट की देन है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे गुरुता का, उत्तरोत्तर गुरुता का या अधिक गुणवान का क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, अभी याद करते हैं। आचार्य चरक ने भी मूर्धनी तेल टर्म यूज किया है। जब आप चरक चिकित्सा स्थान का तीसरा चैप्टर ज्वर चिकित्सा पढ़ेंगे, वहां पर आप ज्वर चिकित्सा के संदर्भ में नस्य के लिए उन्होंने मूर्धनी तेल वर्ड यूज किया है ना, देखिएगा उसमें मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं शिरो अभ्यंग, शिरो परिषेक, शिरो पिचु, शिरो वस्ती। फर्स्ट वर्ड को बस मिलाया है, ए से अभ्यंग, पी से परिषेक, पी से पिचु और एस से बी से वस्ती। ए डबल पी बी है ना, ए और बी अगल बगल हैं, दोनों पी बीच में है। फिर आप बोलोगे पी से परिषेक भी होता है, पी से पिचु होता है, तो हम किसको ले? तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, तेल हमने अकेला सिर पर लगाया वो कम फायदा पहुंचाएगा। परिषेक किया निरंतर, हमारे सिर पर तेल गिर रहा है, थोड़ा सा ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। अब वो निकल जा रहा है ना, गिराया बह गया, लेकिन पिचू क्या होगा, लगातार सिर पर रखे रहेगा ना, तो इसलिए ज्यादा ये लाभदायक होगा। सिरो बस्ती में क्या होता है ना, 45 मिनट तक 1 घंटे तक हम बस्ती लगा के रखते हैं, तो ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, स्नेह की प्रविचारणाएं 24 होती हैं। आचार्य चरक की, आचार्य काश्यप ने 20 बताई है। उत्तर वस्ती, नस्य वस्ती, मध्य को नहीं माना है। अब देखिए कैसे याद करेंगे, आचार्य चरक की जो 24 हैं उनमें से कौन कौन सी चीजों को हटा दिया गया है, तो हम ट्रिक लिखेंगे उ, आधना, बा और मा, उन्वम। क्या डिकोडिंग करेंगे, उ से हो जाएगा उत्तर वस्ती, आधे ना से नस्य, वा से हो जाएगा वस्ती और मां से हो जाएगा मध्य। कैसे याद रहेगा, देखिए मां से मंड भी होता है, मां से मध्य भी होता है। ठीक है, तो कैसे हम याद करेंगे, तो काश्यप किसके डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, तो बच्चों को मद्यपान कराएंगे क्या, नहीं कराएंगे ना, तो मद्यपान को नहीं माना, तो माफ और यहाँ पे मंड नहीं है, क्या है, मध्य। मतलब आचार्य काश्यप ने मध्य को भी नहीं माना, वस्ती उत्तर वस्ती को क्यों नहीं माना, देखो वा से वस्ती, वस्ती आस्थापन वस्ती बॉडी के अंदर जाएगी, स्नेहन कैसे करेगी, वो तो निकाल देती है मलों को, अनुवासन वस्ती स्नेहन करती है ना, तो वस्ती फोर क्या हो गया, यहाँ पे वस्ती नहीं माना है, नस्य को भी नहीं माना है, उत्तर वस्ती ना बच्चों में नहीं दिया जाता है ना, वैसे नस्य का भी तो निषेध है, 7 वर्ष के पहले हमको नस्य नहीं देना है। ठीक है, अब आचार्य चरक का याद करते हैं कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं इसमें। देखो पढ़ के हम समझ लेते हैं ना, रस, औदन, विलेपी, अवागु, सारी चीजें आप पढ़ लोगे। यहाँ पे देखो वस्ती है, उत्तर वस्ती है ना, वमन नहीं है, विरेचन नहीं है। क्यों नहीं है वमन विरेचन, क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि उन्हीं चीजों से बॉडी का स्नेहन होगा जो हमारे अंदर स्नेहन को पहुंचाएंगी। यहाँ पे जो वस्ती है उसका मतलब क्या समझना है, निवासन वस्ती है ना, उत्तर वस्ती भी क्या हो रही है, यहाँ पे भी हम स्नेह दे रहे हैं, तो कुल मिला के बॉडी का स्नेहन कर रही है। ठीक है, वमन क्या होगा, वमन में हम द्रव्य को बाहर निकाल रहे हैं ना, तो कैसे बॉडी का स्नेहन होगा, तो वमन हो ही नहीं सकता। विरेचन में कैसे बॉडी का स्नेहन होगा, तो हो ही नहीं सकता, तो इसको नहीं माना है। और कौन सी चीजें नहीं मानी है आचार्य चरक ने, उनकी भी एक ट्रिक है, तो लिख लेते हैं आम पैक, आम का पैक बनाकर पिया, तो आज से क्या हो जाएगा, आस्थापन को नहीं माना, इन चीजों को नहीं माना, मां से मंड को भी नहीं माना, पा से पेया को नहीं माना, का से कवल को नहीं माना। क्यों हमने ऐसा लिखा, इसीलिए ऐसा लिखा क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया निम्न में से कौन सा आचार्य चरक के अनुसार स्नेह की प्रविचारणा के अंतर्गत नहीं आता। अगर हमको ये 4 ऑप्शन याद है, अगर इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन में हमको एक चीज लिखा दिख गया आस्थापन, तो हम जल्दी से उसको आंसर लगा देंगे कि आस्थापन को नहीं माना, क्योंकि हमने ट्रिक याद किया ना आम पे। तो यहाँ पे जो वस्ती लिखा है ना, ये जो वस्ती है उसको अनुवासन वस्ती समझना है, क्योंकि आस्थापन में तो पूरा मटेरियल बाहर ही निकल रहा है, बॉडी का स्नेहन ही नहीं होगा। अब मंड पेया क्यों लिखा, क्योंकि देखो विलेपी है या वागु है,
तो हमको कंफ्यूजन भी तो हो सकता है मंडे भी हो, है ना, तो मंडे नहीं होता है। अब यहाँ पे पेया भी नहीं होता है, कवल। यहाँ पे देखिए गंडूच दिया हुआ है, हमने याद कर लिया ना, आम पैक से का से कवल नहीं है, गंडूच है। ठीक है, बाकी जिसको श्लोक याद हो रहा है श्लोक याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। प्रविचारणा, स्नेह को भोज्य पदार्थों के साथ लेना वो प्रविचारणा कहलाती है। प्रविचारणा हो या विचारणा दोनों एक ही चीज होती है ना। किनको देते हैं हम प्रविचारणा के फॉर्म में? जो व्यक्ति या जो रोगी स्नेहपान नहीं कर पाते ना, उनको एलर्जी हो जाती है घी पीने से, तेल पीने से, तो उनको खाने में मिला के दिया जाता है, वो कहलाता है प्रविचारणा। अच्छे पान प्रथम कल्पना भी है, केवल स्नेहपान भी कहलाता है ना, दोनों चीज कहलाती है। पूछा जाता है प्रथम कल्पना कौन? अच्छे पान। अच्छे पान मतलब ओनली हम उसमें स्नेह लेते हैं। रसों के संयोग से कितनी प्रविचारणाएं? सिंपल क्वेश्चन आता है, आचार्य चरक बागभट दोनों ने ही बोला है 64 ही आपको लगाना है, 64 लगाना है। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे रसों के संयोग से, फिर 63, तो हम कौन सा आंसर लगाएं? ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं? तो श्लोक में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। चरक संहिता में जब आप बागभट पढ़ोगे अष्टांग हृदय, वहां पर क्लियर हो रहा है ना, आपको आंसर कितना लगाना है? 64 ही लगाना है। ठीक है, 64। स्नेह का प्रयोग तासाम प्रयोगान वक्ष्यामि पुरुषम पुरुषम प्रति। जब भी हम स्नेह का प्रयोग करते हैं तो हमको प्रति पुरुष, हर एक व्यक्ति के लिए स्नेह की मात्रा अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पेशेंट आया है ना, पहले दिन आया, आपने उसको पूरा 7 दिन का चार्ट बना के दे दिया, आज 30 ml, कल 60 ml, परसों 90 ml, फिर 120 ml, फिर 150 ml। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये चीज अलग है ना, इन पर हर एक पुरुष को अलग अलग मात्रा देना है और कैसे उसको एडवाइस करना है, ऐसा नहीं करना। आज उसने 30 ml 40 ml, पहले हम टेस्टिंग डोज डिसाइड करते हैं ना, टेस्ट डोज दिया, कितने टाइम में वो पच रहा है, फिर उसकी मात्रा डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर उसकी वो पहली मात्रा कहलाती है। उस मात्रा को ध्यान में रखते हुए हमने उसको क्या दिया? स्नेहपान दिया, मान लो आज 60 ml दिया, अब इसको पचने में कितना टाइम लग रहा है, फिर हम अगले दिन की मात्रा डिसाइड करते हैं कि 60 ml दिया, नहीं पच रहा है, टाइम ड्यूरेशन जितना भी आया वो एक फॉर्मूला होता है, उससे हम निकालते हैं ना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, नहीं पच रहा है, तो अगले दिन भी हम इससे कम भी दे सकते हैं, इसके बराबर भी दे सकते हैं, वो प्रैक्टिकल पर्पज से है। तो 3 मात्राएं हैं स्नेह की, ऋत्व मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा। पहले तो हम घंटे याद करते हैं। आज के दिन यहाँ 6 घंटे में, अगले नेक्स्ट पेज पर है मध्यम मात्रा, 6 का डबल कितना? 12 घंटा ना, 12 का डबल कितना? 24 घंटा, है ना, अगले पेज पर है, देखिए ना, 12 घंटा और 24 घंटा। ठीक है, अगर हम याम की बात करें, 2 याम ना, 2 1 याम बराबर 3 घंटा होता है, 2 याम बराबर कितना हो जाएगा? 6 घंटा। तो इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो याम ही याद कर लो, 2 याम, मध्यम का 4 याम हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 4 का डबल 8 याम हो जाएगा। इसको प्रहर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऋस्व मात्रा के हम रोग देखते हैं, किन रोग में देते हैं ऋस्व मात्रा को, तो लिख लीजिए, ट्रिक है जैक, जैक स्पैरो, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो जे से क्या हो गया? ज्वर, ए से अतिसार, सी से कास, इनमें हम ऋस्व मात्रा देते हैं। साथ ही साथ देख लेते हैं मध्यम मात्रा में, लिखिए के पी वर्मा। के पी वर्मा से क्या है? के से कुष्ठ, पी से प्रमेह, वर्मा से वातरक। अब यहाँ पर क्षुद्र कुष्ठ कुष्ठ दिया है, के फॉर कुष्ठ। जब आप बुक खोलकर देखोगे वहां पर कुष्ठ मतलब स्किन से रिलेटेड बहुत सारे डिसीज मिलेगी, है ना, सारी स्किन डिसीज में कौन सी दे रहे हैं हम? मध्यम मात्रा देते हैं, है ना। और टी से प्रमेय हो गया, वर्मा से वातरक हो गया। उत्तम मात्रा कहाँ देंगे? जो डिसीज ज्यादा सीवियर हमको लगती है ना, उन चीजों में देंगे। तो ट्रिक एक कहानी जैसा हम बनाएंगे, सर्पदंश विसर्प, तो दोनों में सर्प सर्प आया,
किसी इंसान को सांप ने काट लिया तो पगलिया जाता है ना, पागल हो जाता है ना। सांप ने काटा तो पागल हो गया, कैसा, उन्माद हो गया। अब उसको सांप ने काटा तो भागेगा ना, इधर उधर भागेगा, तो भागने से ज्वर निदान, सॉरी, चरक निदान 8th चैप्टर में जहां पर सारे रोगों की उत्पत्ति बताई है, वहां पर क्या बताया है, गुल्म, भागने से जो लोग भागने दौड़ने लग गए थे उनको कौन सा रोग हो गया था, गुल्म हो गया था। तो याद रहेगा, दोनों क्वेश्चन याद रहेंगे। सांप ने काटा, पागल हुआ, भागा तो उसको क्या हो गया, गुल्म हो गया। अब देखो, है ना, मूत्र कृच्छ विबंध, ऊपर नीचे दोनों स्रोतस खुल गए। कैसे याद किया, सांप ने काटा, बच्चे होते हैं ना तो क्या कर लेते हैं, विबंध हो जाता है और मूत्र कृच्छ हो गया, किसको, सांप को देखने से। तो याद रहेगा, केपी वर्मा, जैक स्पैरो, और यहाँ पर सर्प, सर्प वाला। ठीक है, अब हम श्लोक पढ़ते हैं। इस बार एआईपीजीटी एग्जाम में नहीं, लक्ष्य में पूछा गया था, लक्ष्य के एग्जाम में पूछा गया था ये वाला श्लोक, परिहारे सुखाचा ऐसा मात्रा स्नेह ब्रह्मणी। इसको बाद में याद करेंगे, पहले अवस्था याद करते हैं। ऋतु मात्रा हम किन पेशेंट में यूज करते हैं, मंदाग्नि वाले में, है ना, कम से कम क्वांटिटी होगी तो क्या होगा, अच्छे से पच जाएगी ना। मंदाग्नि में हमको कम मात्रा देनी है। रिक्त कोष्ठी, जिनका कोष्ठ एकदम खाली है उनको भी कम मात्रा देना है। और जो लोग सहन नहीं कर सकते ज्यादा मात्रा को, कौन लोग नहीं सहन कर सकते, बालक, वृद्ध, सुकुमार, अवर्बन, तो इनको कम मात्रा देना है। ठीक है, परिहारे सुखाचा ऐसा, जो हृस्व मात्रा होती है उसमें हमको परिहार काल का पालन नहीं करना पड़ता है ना, जो हमको करना है वो कर सकते हैं। और ये जो मात्रा होती है वो ब्रह्मण कराती है। इसके पहले हमने आपको क्लास में बताया था ना, इसके पहले लेक्चर में, कि बागभट्ट ने ब्रह्मण के लिए भी अलग काल डिसाइड किया है, आचार्य चरक ने कोई स्पेशल काल नहीं बताया। हृस्व मात्रा के अंतर्गत ही ब्रह्मणी मात्रा बताइए। वृष्ट्यावल्या निराबाधा चिरम चाप्यनु वर्तते। अब मध्यम मात्रा, मृदु कोष्ठ, मध्यम अग्नि बल और शरीर बल। अब देखिए, मां से मध्यम, मां से मृदु कोष्ठ में दे रहे हैं और मां से मंद विभ्रंशा। याद रखिएगा, रिक्त मात्रा मृदु कोष्ठ में नहीं है, क्योंकि आपको क्या लगता है, शुरुआत में मृदु कोष्ठी तो मृदु में हम रिक्त दे देंगे, है ना, ऐसा नहीं है। क्या है, मध्यम दे रहे हैं मृदु कोष्ठी में, मध्यम कोष्ठ नहीं है ना, नहीं तो मध्यम मात्रा आप मध्यम कोष्ठ में दे दो, है ना, मध्यम मात्रा मृदु कोष्ठ में, लेकिन मध्यम अग्नि बल, शरीर बल मध्यम होंगे। मंद विभ्रंशा पूछा जाता है इसमें कि कौन सी मात्रा होती है जिसको हम मंद विभ्रंशा कहते हैं, तो कौन सी मात्रा है, मंद विभ्रंशा, मध्यम मात्रा। ठीक है, अब उत्तम मात्रा कहाँ कहाँ देंगे, उत्तम मात्रा हम कहाँ दे सकते हैं, तीक्ष्ण अग्नि, इसकी अग्नि बहुत खतरनाक होगी, उसमें देंगे। शरीर बल श्रेष्ठ होगा। नित्य प्रभुत स्नेह से भी, मतलब जो डेली ही बहुत ज्यादा मात्रा में स्नेह पान कर रहा है, आपको उसको उत्तम मात्रा देकर ही स्नेहन कराना है। क्यों कराना है, अब देखिए, अब कोई इंसान एक कटोरी घी भर के डेली खा रहा है, आपने उसका स्नेह पान चालू किया आधी कटोरी से, तो कैसे उसको लाभ होगा, नहीं होगा ना, उसका स्नेह नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना स्नेह उसको साथ में हो चुका है ना। तो इस क्वांटिटी से आपको ज्यादा मात्रा में उसको स्नेहन कराना है। पहले डे आपको फर्स्ट डे इससे ज्यादा मात्रा में स्नेहन देना है ना। तो जो डेली सेवन कर रहे हैं, क्षुधा पिपासा को बढ़िया से सहन कर पाते हैं, तो आप बढ़िया दे सकते हैं उनको। पाव को शुद्धम बोलो, मतलब वही है कि पावक का बल कैसा हो, उत्तम हो। ये मात्रा क्या करती है, विकाराम चय तेषाम शीघ्रम सम्यक प्रयोजिता, इसके प्रयोग करने से शीघ्र ही सारे विकारों का शमन हो जाता है। दोषानुकर्षणी मात्रा, और क्या करती है, दोषों को आकर्षित करे, क्यों करेगी, क्योंकि उत्तम मात्रा में दे रहे हैं ना। और सर्व मार्ग अनुसारणी, सारे मार्गों का अनुसरण करती है। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार 3 ही मात्राएं थी जो हमने पढ़ ली है, ऋत्व है, मध्यम है, उत्तम है। आचार्य बागभट्ट ने ये तीनों मात्राओं के साथ साथ एक चौथी मात्रा भी बताई है, वो कौन सी है, ऋत्वसी मात्रा है। ठीक है, ऋत्वसी मात्रा क्या होती है, स्नेह परीक्षार्थ, मतलब टेस्टिंग डोज होता है, ये टेस्टिंग डोज जिसको हम बोलते हैं वो चीज होता है।
स्नेह परिक्षणार्थ रिक्त से भी कम मात्रा जो 2 याम से भी कम समय में जीर्ण हो जाए वो क्या है, रिश्वती मात्रा है। स्पेशली बागभट्ट जी ने बताई है। आचार्य बागभट्ट के अनुसार स्नेह की मात्रा वही हमने जो आपको बोल के बता दिया है वही है। ठीक है, इसके बाद हम कल देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्नेह की मात्रा। ओके, थैंक यू।